अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा वेव सीरीज़ फ्यूचर कॉइन और आज हम इसमें डिस्कशन करें वेव 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वेव 3 अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको वेव के नाम से हम जब www लिखते हैं तो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेव्स की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें इसके, अगर वेव 3 जो कि आज की डेट में एक सिनोनिम बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, तो इससे पहले हम वेव का शुरुआत कैसे हुई? तो वेव पहले 1 था, फिर 2, अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग वेव 3। वेव 1 की बात करें तो ये बेसिकली बेसिक HTML या ईमेल वाला टाइम था। ये 1990 या 1991 से लेके 2004 तक, अगर हम बेसिकली बात 2004 तक, ये एक दौर रहा जिसमें कि हम लोग एक नॉर्मल वेबसाइट देखते थे या नॉर्मल ईमेल कर लेते थे। ये वेव 1 का टाइम था। वेव 2 का टाइम 2000 या 2004 से लेकर 20 मतलब 2020 तक हम ले सकते हैं। वैसे तो 18 है बट 21 तक हम ले सकते हैं, लास्ट ईयर तक ले सकते हैं। और ये वो दौर था जिसमें इंटरेक्टिव या इन्फॉर्मेशन का शेयर हुआ, इंटरेक्शन हुआ और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के पास आपने शेयर किया। इसमें अगर एग्जांपल लें तो ये हो गया फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, ये उस तरीके के हो गए जहाँ पर आपका जो भी डेटा था वो एक सेंट्रलाइज कंपनी के पास था और वो एक थर्ड पार्टी के तरीके से आपके डेटा को यूज़ कर रहे थे। अभी बात हो रही है वेव 3, मतलब 2021 के बाद से ये वर्ड आया। और जो ये वर्ड आया वेव 3, ये अगर हम बात करें 1991 में टिम वर्नर ने एक सिमेटिक वेव्स के तौर पे डिस्कशन में लाए थे ये। और 2014 में, मतलब 2014 में जो गैविन वुड थे, डॉक्टर गैविन वुड, उन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया था वेव 3। और अभी पिछले 1 साल से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में वेव 3 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हुई ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज से यहाँ पे मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक के हाथ में सारा डेटा या सारी पावर नहीं होगी। ये डिसेंट्रलाइज होगी, सभी जो भी यूज़र है उसके पास होगी। प्राइवेट और सिक्योर से मतलब है कि ये जो भी आपका अपना डेटा है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आता है या फेसबुक के ऊपर आता है या गूगल के ऊपर आता है, वो डेटा को पर्सनलाइज डेटा को शेयर करते हैं या उनको अलग अलग एजेंसीज को के साथ वो डिस्कशन करते हैं। तो वो जो डेटा होगा वो यूज़र के पास ही रहेगा, तो वो प्राइवेट होगा, सिक्योर होगा और यूज़र सेंट्रिक होगा। यूज़र सेंट्रिक से अगर मेरा डेटा तो मेरे पास ही रहे। ये उस तरीके के टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जहाँ पे डेटा सेंट्रिक नहीं। तो अभी इस तरीके के टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। और अगर हम बात करें इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी लीड ले रखी है, तो इसमें वैसे तो पॉल्काडॉट भी वेव 3 का ही है, क्योंकि डॉक्टर गेविन वुड जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम नाम दिया था, वो उन पॉल्काडॉट प्रोजेक्ट उन्हीं का प्रोजेक्ट है। तो अभी हमने उसको ऐड नहीं किया है इसके अंदर। अभी हमने बात की चेन लिंक, जो कि सारे ऑरेकल्स का जो डेटा है वो चेन लिंक्स के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है। तो चेन लिंक जिसका कि अगर हम बात करें पूरे डोमेन में जो कि डील करता है, उसका मार्केट कैप 29 बिलियन के करीब है और ये 27% इस वेव 3 डोमेन को लीड करता है, या उसमें 27% इसका शेयर है। उसके बाद फाइल कौन आता है, थीटा आता है, ग्राफ हो गया या बेसिक अटेंशन टोकन हो गया जिसको बैट बोलते हैं, आरबीव हो गया, रेंडर, लेपियर हो गया या ऑडियस हो गया। इसी तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टोरेज हो गया, जो साइबर स्टोरेज करते हैं, रेंडर टोकन हो गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वेव 3 में आते हैं। तो अभी जो टाइम है वो वेव 3 का है और वेव 3 रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ ही है। तो इसके ऊपर हम फर्दर भी डिस्कशन करेंगे, पर आज हम सिर्फ वेव 3 के ऊपर बात करें तो वेव 3 रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है हमें उसको ध्यान रखना, वो अपकमिंग चीज़ें हैं और वो फ्यूचर में उसी तरीके से चीज़ें इवॉल्व होंगी। तो ये था हमारा डिस्कशन वेव 3 पे। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो अवश्य दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।